स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय तो कोचिंग क्लासेस बंद चल रही हैं, इसलिए हमने आपके लिए जो ऑनलाइन कक्षा का प्रारंभ किया है उसमें आज से हम लोगों ने क्लास वाइज वीडियो क्लास आपके लिए डालना शुरू किया है। आज से आपको क्लास की वीडियो मिलेंगी और वीडियो के अंत में आपको उस दिन की क्लास में जो नोट लिखवाया गया होगा वो आपको दिखेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पूरे लेक्चर को समझिए और जितना आपने समझा उससे आपको तुरंत नोट करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी वीडियो देखिए और अंत में जाकर जो हमने नोट प्रोवाइड कराए हैं आप उसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में और इस नोट से अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको उस चैप्टर से संबंधित सवाल भी उपलब्ध करा दूंगा। आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। जो सवाल ना आए आप उन्हें कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान एक शॉर्ट वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। आइए हम लोग देखते हैं क्या सीखेंगे। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये जानते तो होंगे पहले से। किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। एक तो होता है गुणनखंड ब्रिज और दूसरा होता है भागफल। ठीक है, तो इसमें लिखो हेडिंग भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखो, इसे हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम कैसे निकालेंगे? दो प्रकार से निकालेंगे। वो दो प्रकार कौन कौन सा है? दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नंबर भाग विधि, दूसरा नंबर गुणनखंड वृक्ष। दूसरा नंबर गुणनखंड वृक्ष। हो गया ना? अब देखो क्या करना है। पहली हेडिंग लिखो भाग विधि। भाग विधि हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखो इस विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, इस विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, इस विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, हो गया। इस विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, हो गया। हम दी गई संख्या में
दी गई संख्या में हो गया उन अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे ये पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, अर्थात शेषफल शून्य हो जाता है, हो गया। यह भाग की प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं, जब तक कि भागफल एक न हो जाए। हो गया। अब नीचे लिखना, अतः हो गया दी गई संख्या का भागफल एक करने के लिए जिन अभाज्य संख्याओं से भाग दिया गया, हो गया, उनको गुणन रूप में लिखना ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उनको गुणन रूप में लिखना ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। हो गया ना। अब देखो, जैसे लिखो, जैसे भाग विधि से 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाग विधि से 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हो गया। इसको जो लिखवाए एक बार पढ़ लो, तब शुरू करते हैं। फटाफट पढ़ो। तो हम 420 का भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे, जानते ही हो। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
जो संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास 2, केवल 2 के पहाड़े में आ सकता है और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 1 तो सबका होता है, ठीक है ना। 3 देखो, 3 किसी और के पहाड़े में आता है। 4, तो 4 अभाज्य नहीं हो सकता है, 4 भाज्य है। उसके बाद 5 किसी और के पहाड़े में आता है नहीं। 7 आता है नहीं। 9 आता है, 9 आता है 3 के पहाड़े में। इसे नहीं, बस एक बार बोलना शुरू करते बस इसे हिलाते रहो, कब और इसे कुर्सी उड़ा दो, ध्यान दिए ना। तो 9 आता है, इसलिए 9 भाज्य है। 11 नहीं आता है, 13 नहीं आता है। तो ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाग देना उसी से चेक करेंगे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुमको किस अभाज्य संख्या से पहले भाग देना। ये तो हमारा एक माना गया तर्क है कि हम छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, जिससे हमको पता चलता जाए कि अब उससे छोटे से नहीं करने वाला है। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2। तो 2 से शुरू करो इसको। पहले तो देख लो 2 से कटेगा क्या? ये कट जाएगा, तो 2 से इसमें भाग दो तुम। 2 से 4 भाग इसमें भाग दिए, 2 दूनी 4, कट गया। फिर 2 उतारे, 2 एक कम, 2 ये भी कट गया। 0 उतारे तो ऊपर भी 0 उतारे। देखो शेषफल 0 हो गया ना, तो इसका भागफल कितना आया है? इसका मतलब हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो नीचे हमको शेषफल नहीं लिखना है, नीचे भागफल लिखना है। कितनी बार भाग किया था? 210 बार। अब तुम्हारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि इस अभाज्य संख्या से इसमें तुम तुरंत भाग दे सको, लिखकर भाग देने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ठीक है, अर्थात 2 से भाग अगर 420 में तुम्हें देना है तो 2 दूनी 4, 2 नीचे लिख दो, क्योंकि 2 दूनी 4 2 बार गया था ना, पूरा कट गया। फिर 2 एक कम, 2 से 0 बचा था, 0 उतार दिए। ठीक है, अभी भी फिर से ये 2 से कटेगा, 2 एक कम। फिर देखो 2 का भाग 1 में, मतलब 2 एक कम 2 तो काट दिए, पूरा कट गया। अगली संख्या क्या उतारोगे? 1, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, जाएगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? 0। और फिर जब 2 अंक लोगे, 2 बच्चे 10। कैसे? एक बार इसको और भाग दे के दिखा देते हैं। 2 का भाग तुम्हें 210 में देना है, तो 2 एक कम 2। देखो यही हमने बोला था कि कट गया। ठीक है, फिर आगे वाला 1 उतारे तो क्या 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगली संख्या 0, 2 बच्चे 10 तक। देखो इस प्रकार से कटा है, 105 आया, दिख रहा है। अब क्या ये 2 से कटेगी? 2 से कटने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए। तो है नहीं है, ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटने वाला है। 2 के बाद अब 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 3 के लिए जो सभी अंकों का योग है वो 3 से कट जाना चाहिए। तो 5 में 0 जोड़ो 5, फिर उसमें 1 जोड़ो 6, 5 और 1 कितना हो गया? 6। जब 6 हो गया तो 6 3 के पहाड़े में आता है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम इसमें 3 से भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भाग में। दोनों बताओ कितने बार जाएगा, कैसे करेंगे? तो 3 का भाग पहले 10 में देंगे ना, 10 में कितनी बार जाएगा? तो 3 3 9 ही गया, लेकिन ये था 10, 10 में से 9 घटाओ तो एक। अब तुमको अपने दिमाग में करना है, 10 में 9 घटाए तो 1 बचा। 1 के आगे अगली संख्या उतारेंगे क्या? 5, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। इसका 1 बचा, 1 के आगे अगली संख्या उतारे 5, तो 15 हुआ। 3 के पहाड़ा 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब बताओ रामानुज कहे 3 के पहाड़ा में आएगा 35? कितनी बार में आएगा? नहीं आएगा। तब किससे काटेंगे 3 के बाद? अब 3 के बाद 5 से देखेंगे, 5 के पहाड़े में आता है तो 5 से काट दो इसको 7 बार में। अब पता है 7 से कटेगा, हो गया ना। तो इस प्रकार से देखो, हमने इसमें उन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग, मतलब उन्हीं संख्याओं से भाग दिया था जो अभाज्य है। ठीक है, और भाग देते देते हम कहां तक पहुंचे? जब तक कि भागफल 1 नहीं हो गया ना। भागफल 1 हो गया तो अब हम रुक जाएंगे। आगे देखो क्या लिखवाया गया। जब भागफल 1 हो गया रुक जाएंगे, तो उसके नीचे क्या लिखवाए? इसमें जितनी अभाज्य संख्याएं मिली सबको गुणन रूप में लिख देना है।
अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। ये इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको छापो, फिर गुणनखंड वृक्ष देखते हैं, हो जाएगा ना। चलो दूसरी हेडिंग लिखो, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, दूसरी हेडिंग गुणनखंड वृक्ष। हो गया गुणनखंड वृक्ष। अब देखो इस विधि में हमें करना क्या है। देखो मान लो हमको 420 का ही गुणनखंड वृक्ष अगर निकालना था तो उसको एक डिब्बे में बंद किए और इसमें से नीचे 2 डिब्बा निकाल दिए, ठीक है, 2 डिब्बा। अब इन दोनों डिब्बों में ऐसी 2 संख्याएं भरो जिनका गुणा करने पर 420 आ जाए। कुछ भी भरो तो तुमसे मतलब नहीं, मतलब कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस तुमको भरना है। लेकिन 2 ऐसी संख्याएं भरनी है कि उनका गुणा करने पर 420 आ जाए। नहीं, उसको केवल 2 और 210 की देखी, और देखो कुछ 2 और 210 एक सिंपल हो गया। मान लो हमने एक अभाज्य कर दिया, ठीक है, मान लो 2 और 210 की पहले भर देते हैं, हो गया ना। अब 2 और 210 भरे हम तो 2 डिब्बा हमको नीचे मिल गया ना। अब पेड़ कैसे बनता है? पेड़ से पहले नीचे एक तना निकलता है, तने से ऐसे 2 ठो निकला, फिर जो तना थोड़ा सा मोटा था उसमें से और 2 ठो निकल गया, जो पतला था उसमें तेरा सिंगल हड्डी रह गया, ठीक है। जो मोटा था उसमें 2 और निकला, पता चला उसमें जो मोटा था 2 और निकला, उसमें से भी एक मोटा था उसमें 2 और निकल गया, निकला कि नहीं निकला। और पता चला दोनों मोटे थे, दोनों में से निकल गए, निकला। निकल यहाँ पर हमको 2-2 तना निकालते जाना है, ठीक है। और वहां पे पतले होने का अर्थ हमने कहा पतला होगा तो अकेले जाएगा। यहाँ पे पतला हम किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या को हम पतला कहेंगे, अर्थात अभाज्य संख्या को और नहीं तोड़ सकते ना। तो तना वहीं से निकालो जहां जहां भाज्य संख्याएं तुम्हें मिल रही है, ठीक है। तो 420 को तो पहले तुमने 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ा, 2 गुणा 210, ठीक है। नीचे 2 तना मिल गया तुम्हें। अब इन दोनों समूह में से किसमें से 2 तना निकालें ये सोचना है भाई। तो जो अभाज्य है उसको पतला मान देंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें कौन अभाज्य है? 2 छूट गया। तो अब 2 से तना नहीं निकल सकता है, बहुत पतला तना निकल के टूट जाएगा। अब तुमको बोझा लाते ऊपर, तुमको लगता है बीच में झुक जाओगे, मुड़ जाओगे नीचे। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, 2 के साथ नहीं करना है। किसके साथ करना है? 210 के साथ। तो 210 के साथ 2 डिब्बा फिर निकालो। अब 2 डिब्बा में ऐसी संख्याएं भरो जिनका गुणा करने पे 210 आ जाए। 2 गुणे 105, वही उल्टा होती जा रही है। चलो 2 गुणे 105 किए, हो गया। फिर इसमें से जो 2 है वो अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या होगा? 2 को नहीं करना है, 105 को करना है। 105 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 35। 3 गुणे 35। 3 हमारा अभाज्य संख्या है ना। तो 3 का नहीं निकालना है, किसका निकालना है? 35 का निकालना है। 5 गुणे 7। अब इसमें किसी का निकलेगा? नहीं निकलेगा। 7 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। 7 किसी से कटता है क्या? नहीं कटता है। अब नहीं निकलेगा। तो अब हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। अर्थात हमको लास्ट में अगर कुल तना बताना हो पेड़ में कि कुल कितना तना निकला, तो जो अंतिम वाला है उसी को तो जोड़ेंगे। जो अंत वाला है हम उसी को तो जोड़ेंगे, अर्थात उसी को ध्यान में रखेंगे ना हम। तो क्या करेंगे? इसलिए 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या?
जितना अंतिम वाला दिख रहा है, मतलब जिसकी पूंछ नहीं निकली उसी को लिखना है। 2 की पूंछ निकली है, नहीं निकली 2 ही लिखो। 420 की पूंछ निकली है, मत लिखो। 210 की निकली है, मत लिखो। 2 की निकली है, फिर लिखो इसको। 2 पूंछ निकली है, हाँ करती है। 2 पूंछ निकली कहते हैं। 105 की निकली है, नहीं लिखेंगे। 3 की नहीं निकली है, उसको लिखेंगे। 35 की निकली, इसको नहीं लिखेंगे। 5 की नहीं निकली, उसको लिखेंगे। 7 की में तो नहीं निकली है, दिख रहा है? ये उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं। अभी तो तुमको दिखा कि तुमको हर जगह इसे अभाज्य वाला करते गए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी देखो, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आता है हमारा आंसर कि नहीं आता है? इसमें ऐसी 2 संख्याओं का गुणा कराओ जो दोनों भाज्य हो। जैसे क्या क्या हो सकता है? 42 गुणे 10। हाँ ठीक है, 42 गुणे 10 हो जाएगा। मान लो हमने इसको लिखा क्या, 42, और इसमें क्या लिखा, 10। तो इस बार तो दोनों भाज्य है, अर्थात शाखाएं दोनों में से निकलेंगी। कभी कभी क्या होता है, पेड़ जब नीचे से निकलता है, पहले 2 मोटी मोटी तने निकल जाते हैं। मोटे तने जो निकले उसमें से देखो आगे बढ़ता जाता है ना, तो ये चीज। तो अब क्या हुआ, 42 को भी 2 डिब्बे में बांटो और 10 को भी तुम 2 डिब्बे में बांटो। 42 कितने किससे बटेगा, 7 6 10, 2 और 5 में बटेगा। इसमें से केवल अब 6 बटेगा, बस कितने में, 3 में, और 6 बचेगा 7 में, 3 में और 2 में, हो गया ना। अब जो लास्ट वाला डिब्बा बचा, अर्थात जिसकी शाखा नहीं निकली, उन्हीं को फिर लिख दो। अर्थात 420 के बराबर देखो, पहले 7 लिखा, 7, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, 6 कहाँ लिखा, 6 की पूंछ निकली हुई है। उसके बाद गुणा, फिर 2 लिखा, ये गुणा क्या लिखा, 5। चाहो तो इसको सही क्रम से लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये प्रकार से हमारा तभी निकल गया। तो गुणनखंड वृक्ष में बस यही एक फायदा है कि गुणा चाहे जैसे कराते जाओ, लेकिन जो हमारी भाग विधि है उसमें हमको देखते जाना है कि हम अभाज्य संख्या से ही भाग दें। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष में चाहे जितना बड़ा तुम गुणा में तोड़ लो, बाद में उत्तर वही आने वाला है, हो जाएगा। जैसे तुम निकालना चाहो उस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। चाहे पिछला में भाग विधि बताया, चाहे तुम्हारा ये गुणनखंड वृक्ष बताया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल तुम लोग इसको उतार लेना। पहले इसकी प्रक्रिया लिख लेते हैं, करते क्या है। देखो प्रक्रिया लिखना शुरू करो फटाफट। नहीं, एग्जाम्पल का उतारो, पहले प्रक्रिया लिखो। गुणनखंड वृक्ष लिखे ना। देखो, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्या को, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्या को, सर्वप्रथम दी गई संख्या को एक डिब्बे में बंद करते हैं, एक डिब्बे में बंद करते हैं। दी गई संख्या को एक डिब्बे में बंद करते हैं, हो गया। फिर उसमें से 2 डिब्बा नीचे निकालते हैं, फिर इसमें से 2 डिब्बा नीचे निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारा दी गई संख्या थी 420, उसमें से हमने 2 डिब्बा ये नीचे निकाला है, हो गया ना। 2 डिब्बा नीचे निकालते हैं, हो गया। 2 डिब्बा नीचे निकालते हैं, हो गया। अब उन दोनों डिब्बों में, अब उन दोनों डिब्बों में ऐसी संख्याएं भरते हैं, अब उन दोनों डिब्बों में ऐसी संख्याएं भरते हैं अब इन दोनों डिब्बों में ऐसी संख्याएं भरते हैं
हो गया। अब इन दोनों डिब्बों में ऐसी संख्याएं भरते हैं जिनका गुणनफल दी गई संख्या हो। हो गया। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके देखो। अब इन दोनों डिब्बों में से हो गया। उस डिब्बे के नीचे दो संख्या निकालते हैं, उस डिब्बे के नीचे दो डिब्बा निकालते हैं, उस डिब्बे के नीचे दो डिब्बा निकालते हैं, उस डिब्बे के नीचे दो डिब्बा निकालते हैं जो भाज्य संख्या हो, जो भाज्य संख्या हो। जैसे देखो यहाँ पे ये दो डिब्बा पहले हम भर दिए थे 2 और 210, तो अब इसमें 210 हमारा भाज्य है ना, तो इस 210 का दो डिब्बा नीचे निकाला गया है। फिर लिखो जो भाज्य संख्या हो गया ना। फिर इसके डिब्बों में उसी प्रकार दो संख्याएं भर देते हैं, जिसका गुणनफल यह संख्या हो। उसी प्रकार दो संख्याएं भर देते हैं, जिसका गुणनफल यह संख्या हो, जिसका गुणनफल यह संख्या हो। हो गया। अब देखो जो 210 का दो डिब्बा हमने बनाया, इसमें दोनों डिब्बों में एक में 2 भरा, एक में 105 भरा, तो 2 में 105 का गुणा के फिर यही 210 आ गया, आया ना। इस प्रकार से करना है। अब यह प्रक्रिया हमको कब तक करती जानी, जब तक कि सभी अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाए। ठीक है, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। फिर अब यह प्रक्रिया हमको तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक कि सभी अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाएं। जब तक कि सभी अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाएं। जब तक कि सभी अभाज्य संख्याएं न प्राप्त हो जाएं। हो गया। अब इन अभाज्य संख्याओं को हो गया गुणन के रूप में लिखकर दी गई संख्या का अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। हो गया। चलो अब लिखेंगे एग्जाम्पल। गुणनखंड वृक्ष से 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो।
गुणनखंड वृत्त से 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। हो गया? गुणनखंड वृत्त से 420 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो ये तुम्हारा टाइप 1 हो गया और ये तुम्हारा टाइप 2 हो गया। दोनों हल कर लो। टाइप 1 करके उसके नीचे या करके टाइप 2 कर लेना। दोनों उतार लो। बस आज